नारी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर सलाम सिंध आवां जी होस्ट सिद्राली आवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में उम्मीद आहे तव्हां सभु ठीकु हूंदो ख़ुशि हूंदो धन साईं जे ॿार जी करम में हूंदो ऐं तव्हां बि इंजॉय कंदा हूंदो जेको आहे अॼुकल्ह जेको वेदर आहे ऐं अॼुकल्ह जेके डिज़ीज़ आहिनि डेफिनेटली उन खां बचण जी पूरी भरपूर कोशिशि कंदा हूंदो ऐं जेको आहे सो हाणे ॿ टे ॾींहंनि जी वेकेशन छुटी खां पोइ लीव्स खां पोइ वरी मोटी आई आहियां इनशाअल्लाह उअं ई असां पंहिंजो प्रोग्राम अॻियां खणी हलंदासीं ऐं मुंहिंजो ट्रिप ॾाढो ज़बरदस्त रहियो तव्हांजी दुआउनि सां ऐं मुंहिंजी धीउ बि तमामु घणो इंजॉय कयो डेफिनेटली पंहिंजे नेटिव विलेज में ऐं पंहिंजे जेको आहे सो ग्रैंड पेरेंट्स वटि पंहिंजे ॾाॾाणनि वटि तमामु घणो इंजॉय कई ऐं हाणे जीअं वापसि आई आहियां त अॼु जो टॉपिक जेको असांजो उहो बि तमामु ज़बरदस्त आहे उन ते बि असां ईंदासीं पर उनखां पहिरीं तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदी हलां त MCB वारनि हज स्कीम अनाउंस कई आहे और हज स्कीम अनाउंस जो जेको उनजो टाइटल आहे फुलफिल योर ड्रीम्स ऑफ परफॉर्मिंग हज थ्रू MCB बैंक त MCB बैंक जेका आहे सो इहा फैसिलिटी ॾेई रही आहे ऐं फैसिलिटी जो फॉर्म कन्वीनियंट हज ग्रुप्स पूरा हज ग्रुप जेके आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो कन्वीनियंट फैसिलिटीज़ बि ॾेई रहियूं आहिनि ऐं जेके नंढा नंढा तव्हांजा सुवाल हूंदा आहिनि मां सभिनी खां पहिरीं सुवाल हूंदो आहे त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं जेके आहिनि तव्हांखे ॾियणियूं आहिनि ऐं जेको आहे सो कहिड़ी शयुनि जी ज़रूरत पवंदी तव्हांखे इहा फैसिलिटी अवेल करण लाइ ऐं हिन स्कीम में जेको आहे सो एड थियण लाइ त उन में जेको आहे सो तव्हांखे पंहिंजो हिकिड़ो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ॾियणो हूंदो आहे तव्हांजो करंट जेको वैलिड तव्हांजो CNIC आहे उहो ॾियणो हूंदो आहे ऐं पासपोर्ट ॾियणो हूंदो आहे जंहिंजी वैलिडिटी जेका आहे बियॉन्ड February 1, 2021 ताईं जी हुजे त इहे शयूं आहिनि जेको आहे सो तव्हांखे माना रिक्वायरमेंट जेके तव्हांखे ॾियणियूं जेके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हूंदा आहिनि इहे तव्हांखे हुते ॾियणा आहिनि ऐं इन्हनि जे करे अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो MCP जे तावन सां असां पेश कयूं था तव्हां ते जेको अॼु प्रोग्राम पहुचायूं पिया MCP जे तावन सां पहुचायूं पिया ऐं MCB ॾिए थी ॿियनि बैंक्स खां तमामु घणियूं वधीक सहूलियतूं ऐं जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त MCB हज स्कीम बि अनाउंस कई आहे जंहिंजे बारे में मूं तव्हांखे ईअं ॿुधायो ऐं कुझु तव्हांखे ब्रेक्स खां पोइ बि ॿुधाईंदासीं ऐं जे बारे में तव्हांखे वधीक ॼाण ॾींदा रहंदासीं अॼु असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ॿिनि तमामु ज़बरदस्त टॉपिक्स जे बारे में स्पेशली मेकअप जे बारे में तव्हांजी स्किन जे बारे में तव्हांजे हेयर जे बारे में तव्हांजी लाइफस्टाइल जे बारे में तव्हांजो जेको आहे सो डेली तव्हांजो जेको रोज़ जो जेको तव्हांजो रूटीन आहे उनखे तव्हां कीअं मेंटेन करे सघो था पंहिंजो प्रॉपर शेड्यूल कीअं था ठाहे सघो पंहिंजे स्किन केयर कीअं था करे सघो अॼु असां सां गॾु इहे टॉपिक सभई हूंदा ज़बरदस्त ऐं टॉपिक्स जे बारे में ॻाल्हाईंदे कुझु टिप्स आउं बि तव्हांखे ॾींदसि त जेको आहे सो रोज़ पंहिंजे चहिरे जी रोज़ पंहिंजी स्किन जी क्लींजिंग कंदा कयो ऐं जेको आहे सो अगरि तव्हांजा जेका विंटर्स हीअं असांजे गुज़रिया आहिनि ऐं कंहिं इलाइक़े में थोरी हींअर बि सर्दी आहे जीअं आउं वियसि त उते बि माशाल्लाह सां ज़बरदस्त मौसम हुयो विलेज वेरिया में सर्दी हुई दादू साइड ते त उते माना एतिरी सर्दी बि कोन्हे पर मौसम सुठो हुयो पर जंहिं इलाइक़नि में सर्दी आहे या जंहिं इलाइक़नि में सर्दी जे करे विंटर्स जे करे कंहिंजा हैंड्स ऐं जेके फीट आहिनि तमामु घणा ड्राई थी विया या जेके आहिनि सो जीअं असां चवंदा आहियूं क्रैक जेके आहिनि सो अहिड़ियूं थी वेंदियूं आहिनि त उन्हनि खे हील करण लाइ तव्हां जेको आहे सो पेट्रोलियम जेली ऐं जेको आहे सो तमामु ग्लिसरीन आहे ऐं ॿियूं बि अहिड़ियूं शयूं असां तव्हांखे टिप्स ॾींदासीं उनजो तव्हां यूज़ करे सघो था ऐं स्पेशली जेको आहे एप्पल साइडर विनेगर आहे उहो बि तव्हां नीम गरम पाणी में हॉट वाटर में तव्हां अगरि 1-2 टेबल स्पून उनखे मिलाए ऐं तव्हां पंहिंजा फीट हुन में डिप कयो था हैंड्स तव्हां हुन में डिप कयो था त तव्हांजो जेको स्किन तमामु घणी सॉफ्ट थिए थी वाइटनिंग इफेक्ट अचे थो ऐं जल्दी हील थिए थी ऐं उन में तव्हां डिटॉल बि ऐड करे सघो था को तव्हां पंहिंजो बॉडी लोशन या जेको आहे सो सोप लिक्विड या सी सॉल्ट जेको हूंदो आहे उहो बि तव्हां हुन में यूज़ करे सघो था ऐं हिन सां तमामु घणो फ़ाइदो थींदो आहे ऐं तव्हांजी स्किन साफ़ रहंदी आहे ऐं स्किन तव्हांजी सॉफ्ट रहंदी आहे त इन शयुनि जे बारे में वधीक तमामु घणा टिप्स अॻियां तव्हांखे ॾींदा हलंदासीं स्किन जे बारे में हेयर जे बारे में नेल्स जे बारे में डाइट जे बारे में पाणी केतिरो पीअणु घुरिजे पाणी तमामु घटि पीअंदा आहियूं असां स्पेशली सर्दियूं जेके गुज़रियूं आहिनि त उनमें असांजी हैबिट थी वई आहे पाणी तमामु घणी घटि पीअण जी गर्मियुनि में असांखे अहसासु थींदो आहे बार बार प्यास सर्दियुनि में असांखे अहसासु न आहे थींदो पर इहा ज़ाती असां पाण सां कंदा आहियूं कंहिं ॿिए सां न
पानी पीअण जी रूटीन भी तव्हां पंहिंजी ज़बरदस्त रखो, प्रॉपर रखो। इहो तव्हां या त अलार्म लॻाए छॾियो, अगरि तव्हांखे आदत न आहे त बार बार तव्हांखे रिमाइंडर जेको आहे रिमाइंड कराईंदो रहे त तव्हांखे हाणे पाणी जो गिलास पीअणो आहे, या तव्हांखे हीउ कमु करिणो आहे, तव्हांखे पंहिंजे स्किन जो ख़्यालु रखिणो आहे। डेफिनेटली ॿियनि तमामु घणनि कमनि जे करे तव्हां जेको आहे सो पंहिंजे स्किन जो, हेयर जो या पंहिंजो एतिरो ख़्यालु कोन रखे सघंदा आहियो, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तव्हां पहिरीं सभिनी खां पहिरीं पंहिंजो ख़्यालु रखो। पंहिंजो ख़्यालु रखंदो त तव्हां सेहतमंद हूंदो त पंहिंजा ॿिया कम करे सघंदो। जेसिताईं अगरि तव्हां पंहिंजे पाण खे फिट न रखंदव, पंहिंजे पाण खे हेल्दी फाइन न रखंदव, तेसिताईं तव्हां ॿिया कम न करे सघंदो। सभिनी खां पहिरीं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा कयो, पोइ ॿियनि कमनि न वेंदा कयो। त असां वटि ज़बरदस्त जेको आहे सो ब्यूटिशियन हूंदी, असां वटि मौसीक़ी बि हूंदी, असां वटि राग हूंदो, ज़बरदस्त टॉपिक्स आहिनि ब्यूटिशियन खां असां उनजो एक्सपीरियंस पुछंदासीं। ऐं हा, इहो बि चयो वेंदो आहे काफ़ी ब्यूटिशियंस खां जेको आहे सो इहा जेका सैलून जी जेका ब्यूटी जेका फील्ड हुई, जंहिंमें ब्यूटिशियंस खे तमामु घणो बुरो चयो वेंदो हुयो, उन टॉपिक ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जेको आहे सो नेगेटिव जेके थॉट्स हूंदा माण्हुनि जा, उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं वाक़ई इहो ट्रू हुयो या न हुयो, ऐं हुयो बि त डेफिनेटली असां हमेशह चवंदा आहियूं 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तव्हां 5 आङुरियुनि खे बराबरि नथा चई सघो ऐं न ई बराबरि हूंदियूं आहिनि। त इहो डेफिनेटली जेको सॼो कॉन्सेप्ट आहे, इहो सॼो जेको असां सम्झंदा आहियूं, जेको असां एडॉप्ट कंदा आहियूं माहौल मां, जेको ॿुधंदा आहियूं, डेफिनेटली असां काफ़ी दफ़ा बिना ॾिठे बिना ॿुधे ऐं जेको आहे सो माना बिना ॾिठे बिना पाण जेको आहे सो ॿुधे तव्हां असां बिलीव करे छॾींदा आहियूं की ॿिए जे वातां ॿुधी करे इहा ॻाल्हि त हा इहा ईअं हूंदी। ईअं न हुजणु घुरिजे। तव्हां हमेशह जेका शइ पाण ॾिसो पोइ उन ते बिलीव कयो। ईअं कंहिंजी बि ॻाल्हि ते डेफिनेटली अगेन आई विल से त रोबोटिज़म खे फॉलो न कयो। रोबोटिज़म डेफिनेटली काफ़ी हद ताईं ज़रूरी बि आहे, छो जो असां नंढे हूंदे खां जेको असां इंसानु पाण ठहियलु आहे, पंहिंजे पेरेंट्स जे ई तरबियत जे करे ऐं जेको ठाहिनि था पंहिंजे ॿारनि खे, जेको ॾेखारीनि था, जेको फॉलो कराइनि था, असां उअं ई थी वॾा थींदा आहियूं। पर पोइ बि पेरेंट्स खे ॿारनि खे इहो सेखारणु घुरिजे ऐं असांखे पाण खे बि पंहिंजो ब्रेन बि यूज़ करणु घुरिजे। अगरि असां पंहिंजो दिमाग़ यूज़ कंदासीं न त काफ़ी मसइला हल थी वेंदा। त इन्हनि शयुनि सां गॾु असांजो उहो ई टॉपिक जेको मूंखां थोरो सो हेॾां थी वियो हिन ॻाल्हि जी नसीहत कंदे त पंहिंजो ब्रेन यूज़ कयो। त असांजो टॉपिक जेको आहे उहो स्किन केयर ते आहे, हेयर ते आहे, नेल्स ते आहे, ब्यूटी ते आहे, हेल्थ ते आहे, डाइट ते आहे। इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जे बारे में असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, अवेयर कंदासीं तमामु घणे टॉपिक्स जे बारे में। ऐं मौसीक़ी बि हूंदी, राग बि ॿुधंदासीं। ऐं अगेन असांजो अॼु जेको प्रोग्राम आहे असां पेश कयूं था MCP बैंक फॉर लाइफ जी तरफ़ां। ऐं उमेदु आहे त तव्हां जेको आहे इहा फैसिलिटी बि अवेल कंदव। नंढी साई जो वक़्तु थी वियो आहे, नंढी साई वठूं था। असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो जो ज़बरदस्त प्रोग्राम अवेयरिंग प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूवर्स। अची वियासीं नंढे ब्रेक खां पोइ असांजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध में। हिते असां सां गॾु ज़बरदस्त गेस्ट मौजूदु आहिनि। जेका असांजी पहिरीं गेस्ट आहे उन जो तव्हां सां तारीफ़ कराए चुकी आहियां त असां छा ते ॻाल्हाईंदासीं, कहिड़े टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदासीं। ब्यूटिशियन आहे, मेकअप आर्टिस्ट आहे, ज़बरदस्त तमामु घणा इन्हनि कोर्सिस कया आहिनि, डिफरेंट सिटीज़ खां कया आहिनि। इन्हनि खां इन्हनि जे एक्सपीरियंस जे बारे में पुछंदासीं। सना तारिक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सना? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आगे आज? बहुत अच्छा लग रहा है। And you're looking very beautiful. थैंक यू। वेलकम। ऐं असां सां गॾु रोज़ जीअं हिते उस्ताद बादलाही मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं उस्ताद, ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? फर्स्ट क्लास, तमामु बहितरीन। तव्हांखे कीअं पियो लॻे हिते? मूंखे ॾाढो सुठो पियो लॻे। ॾाढो सुठो पियो लॻे? हा, ॾाढो सुठो पियो लॻे। बिल्कुलु 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 बिल्कुलु। ऐं व्यूवर्स बि तव्हांखे ॾिसनि पिया ऐं ज़बरदस्त असां कलाम बि ॿुधंदासीं। पर उन खां पहिरीं ऐं तव्हांखे असां सां गॾु जेके असांजा ॿिया गेस्ट आहिनि, जेके सिंगर हिते मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां तव्हांजो तारीफ़ कराईंदी हलां। सिंगर आहिनि ज़बरदस्त गुलाम हक बख्श। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महिरबानी। ऐं तव्हांजा जेके साथी आहिनि उन्हनि खे बि सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एक कलाम सुनाएं। जरूर। बिल्कुल जी उस्ताद बादलाही, छा ॿुधाईंदो? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया मुझे उसका है इंतजार क्यों,
बता दे कंहिंजी याद में तव्हां गानो चयो ज़िंदगी आहे, ज़िंदगी में यादूं त आहिनि। यादूं त हा, आहिनि, उन्हनि सही, यादुनि जे सही। सहारे माण्हू जीए बिल्कुलु। पियो ऐं हले वो पियो। यादूं सिखारनि भी थियूं तव्हांखे, वो यादूं सिखारनि थियूं। जी हाँ, कैसे बताएं मुझे सना, जिंदगी में जो यादें हैं वो आपको सिखाती भी हैं, बिल्कुल सिखाती हैं। सिखाती हैं। जहाँ अगर हमने कुछ गलतियाँ की हुई हैं तो वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि वो गलती हम दोबारा वो मिस्टेक दोबारा दोबारा ना की रिपीट जाए। ना करें। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि हेयर केयर कैसे करना चाहिए? अब बाल, आई थिंक हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले तो ऑयलिंग 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 बेस्ट है। आजकल की लड़कियां जो हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाती हैं Oiling कि नहीं वो बहुत चिपचिपा हो रहा है, स्मेल आ रही है, कॉलेज जाना है, यूनी जाना है, स्कूल जाना है, तो वो ऑयल नहीं लगाती हैं। लेकिन ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑयलिंग के लिए कितना गैप रखना चाहिए? अगर 2 दिन बाद लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। डेली भी नहीं हम लोग लगाते हैं क्योंकि हमारे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है हमारा कराची का जो है, तो हमारे पोर्स जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए डेली भी ऑयलिंग आप लोग ना करें, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, इस तरीके से और करें। शॉवर से आई थिंक 2-3 घंटे पहले अगर आप ऑयलिंग कर लें ऑयलिंग करना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद हॉट टॉवल की स्टीम भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरा प्रोसीजर बताएं, मतलब आप पहले अच्छी तरह से पहले ऑयलिंग करें। ऑयल कौन सा अच्छा है? ऑयल सबसे बेस्ट जो होता है सरसों का ऑयल होता है, अच्छा, मीठा मीठा वाला। एक तो वो तो जो कड़वा वाला होता है वो तो कहते हैं बहुत ज्यादा लगता है सर में। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा है वो बालों के लिए, अगर कोई बर्दाश्त कर सके तो लगा सकता है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तो पहले आप ऑयलिंग करें और फिर फिंगर्स, अपनी फिंगर टिप से उसका मसाज करें। लोग जो होते हैं नेल्स से करने लग जाते हैं तो आपकी स्किन पे जो है ना स्क्रैचेस आ जाते हैं। स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो फिंगर टिप से आप हल्के हल्के मसाज करें और उसके बाद ब्रश करें अच्छी तरह से। अगर आप हेड डाउन करके और उल्टा ब्रश करें तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, इस तरीके से कर लें। फिर हॉट टॉवल की जो स्टीम तो है वो ये सब जो है मतलब ये सर उल्टा करके बालों को कोम करना शुरू करेंगे। नहीं, ये बहुत बेस्ट मतलब तरीका है। और इससे सर आपकी मतलब बुद्धू blood ताने और टिपता भी। सही सही सही। आपने किया हुआ है? बड़े बाल किए हुए हैं। हाँ, नहीं, सही आपको तो फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होगा। सही सही। तो फिर मतलब आप hot इससे towel ब्लड ले लें। सर्कुलेशन आपकी अच्छी होती जी, है। बिल्कुल डेफिनेटली। और क्योंकि हमेशा एक ही आप मूवमेंट में एक ही वे में करते रहते हैं, तो मतलब मसाज अगर आप नहीं मसाज करवा रहे, नहीं दिस इज गुड आइडिया एज वेल। तो उसके बाद अगर आप टॉवल की स्टीम लेते हैं, उसका बेस्ट तरीका ये है, अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, आप टॉवल को गीला करें, उसको किसी बाउल में रख के आप माइक्रोवेव में रख दें। उसके बाद उसको 1 मिनट के लिए आप चला दें। जब वो इतना गर्म हो जाता है कि वो बर्दाश्त हो जाता है 1 मिनट, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो इतना तेज़ गर्म हो जाएगा कि आपकी स्किन बर्न होगी। तो वो आप टॉवल अपना लें, अच्छी तरह बालों को उससे रैप करें और जब आपको लगे कि वो थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है, 2 या 3 दफ़ा आप उसको रिपीट करें। उसके बाद आप 1 घंटे बाद भी अगर शॉवर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ओके, तो ये मतलब है कि जब आप ऑयलिंग करते हैं तो पोर्स खुले और ऑयल अंदर जाए, अंदर ऑब्जर्व हो जाए। हाँ, absorb हो। ठीक है, जबरदस्त। तो ऑयलिंग ऐसे करें। और स्किन केयर के लिए हम क्लींजिंग करते हैं लाइक डेली, Cleansing ठीक है? daily स्पेशली must है। वो लोग जो डेफिनेटली वर्किंग वुमेन्स हैं, जॉब करती हैं, तो उनको तो डेली क्लींजिंग करनी चाहिए। डेली करनी चाहिए। ठीक है ना? और जो घर पे हैं हाउस वाइफ्स हैं, उनको भी मैं किचन वगैरह के काम वगैरह की वजह से उनको भी डेली करनी चाहिए। पर वो बच्चियां जो काम नहीं करती तो डेली क्लींजिंग वो नहीं कर सकती, अगर किसी भी चीज़ की वजह से, स्टडी की वजह से और काफ़ी, तो 2-3 दिन में करें, हर 2-3 दिन में या कब? डेली कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं कर सकती तो आप 1 दिन छोड़ के भी लाजमी आप लोग करें, क्योंकि स्किन हमारी बहुत जल्दी जो है ना वो गंदी आप कह लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा कि बहुत ज़्यादा आपके ऑयल आ जाता है, फिर डस्ट उस पर आ जाती है। अगर आप मेकअप नहीं भी कर रही हैं तब भी आपको नीड है क्लेंजिंग की। ओके, अगर हम होममेड क्लींजिंग करना चाहें तो उसके लिए क्या? उसके लिए बेस्ट आप ये है कि आप मिल्क ले लें अपना, और मिल्क में आप जो है 2 या 3 ड्रॉप जो है ना कोकोनट ऑयल जो होता है उसके आप डाल लें। ओके, और उससे आप क्लेंजिंग करें। अच्छा, कोकोनट ऑयल भी कौन सा होना चाहिए? प्योर मिल जाता है, अच्छा है। प्योर मिल जाए तो अच्छा है, प्योर ना मिले तो? प्योर ना मिले तो फिर हमारे तो प्योर तो बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। कोकोनट ऑयल क्या आलमंड ऑयल अच्छा नहीं है? आलमंड For ऑयल face? किसी किसी स्किन पर सूट करता है। अच्छा, हाँ, उस पे किसी किसी को रैशेस भी हो जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है जो स्किन बर्न हो जाती है स्पेशली वैक्स से, जब वैक्स करते हैं या फिर कैसे भी आपकी स्किन बर्न हो जाती है, सन बर्न या कुछ भी हो जाते हैं, उसके लिए आलमंड ऑयल बहुत अच्छा है। उसके लिए ये भी आप यूज कर सकते हैं। और एलोवेरा बहुत अच्छा है। एलोवेरा किसी भी तरह स्किन, अगर आप सी साइड पे भी गए, अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है तो आपने एलोवेरा जेल लेके आप मुस्तकिल लगाएं।
ओके, और नाइट क्रीम अगर घर के कोई लगाना चाहे तो? नाइट क्रीम बनाने के लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। चावल, अगर आप घर से ही करना चाह रहे हैं, आप चावल को 1 कप चावल ले लें, उसको 2 या 3 घंटे के लिए पानी में उसको भिगो के रख दें, वॉश करके, और उसके बाद आप उसको 1 गिलास पानी में पकाना शुरू करें। जब वो पानी आपका बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, आधा कप रह जाए, तो पानी आप निकाल लें। पानी को भी आप यूज़ करें, आप उसको ज़ाया मत करें। उस पानी को आप स्प्रे बॉटल में डाल के ऐसा क्लिनजर, टोनर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, चावल स्टार्ची होगा वो पानी? नहीं, बहुत मतलब एकदम से ड्राई हो जाता है। कोई और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। ओके, आप फ्रिज में वो बॉटल आप अपनी रख लें, चावल का जो पानी होता है उसकी बॉटल आप फ्रिज में रख लें, और वो जब भी आप फ्रिज खोल रहे हैं आप 2-3 स्प्रे करें और उसके बाद ड्राई होने दें उसको। ठीक है। अच्छा, और जो क्रीम जो है वो चावल जो होंगे ना आपके बिल्कुल ही घुल गए हैं, वो मेल्ट हो गए हैं, तो उसको आप उसमें कोकोनट ऑयल, और अगर आपके पास लेमन है लेमन डालें, और 2 चम्मच एलोवेरा, हाँ एलोवेरा का पेस्ट, वो आप डाल के, जेल उसका डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके आप उसको फ्रिज में रख दें। तो ये आपकी क्रीम जो है 1 वीक आप यूज कर सकते हैं। 1 वीक के बाद आपको दोबारा बनानी होगी। दोबारा बनानी होगी। ओके, और टोनर भी इसी तरह 1 वीक आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं? ड्राई स्किन वाले उसमें हनी डाल लें। हनी डालें? हनी अगर ऑयली स्किन वाले लेमन का यूज करें? ठीक है, जबरदस्त। मतलब ये हम, और पानी पीना तो हम भूल ही जाते हैं बिल्कुल, स्पेशली विंटर्स जो गए हैं इसमें पानी पीने की आदत डेफिनेटली जब चली जाती है। गर्मियों में एहसास होता है कि हमने तो 6 महीने पानी ही नहीं पिया। जब गर्मियाँ आती है फिर एहसास होता है। तो ये आप अपना जो है रूटीन है इसको कंटिन्यू रखें, और अगर इतनी आपकी डेफिनेटली हैबिट मतलब आपकी खत्म हो जाती है तो आप एटलीस्ट रिमाइंडर लगा दें फोन में, ताकि आपको बार बार रिमाइंड कराता रहे कि भाई 1 गिलास पानी पी लें आप। नहीं भैया, अगर रिमाइंडर, कुछ लोग मेरी तरह के भी होते हैं, रिमाइंडर बार बार आता रहता है, फिर भी अच्छा अभी पीती हूँ, उठ के ये काम कर लो, फिर पीती हूँ। ओह माय गॉड, हमारे पास एक ये भी एक्सपीरियंस की हुई जो है मैडम बैठी हैं। अच्छा, मतलब मैं आपको ये भी बता दूं कि रिमाइंडर आप ऐसा अलार्म लगाएं कि वो आपको झंझोड़ के रख दे और आप उठ जाएं। अच्छा, मतलब वो रिमाइंडर आपको मतलब बैठने ना दे, बार बजे। हाँ, आपको उसको क्विट नहीं करना। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। और आप बालों की केयर, आपके माशाल्लाह बाल अच्छे हैं, आप क्या करती हैं? आप अपनी रूटीन मुझे बताएं। मैं ऑयलिंग करती हैं? ऑयलिंग करती हूँ मैं। ऑयलिंग जो ऑयल जो है रात में लगा लेती हूँ, अच्छी तरह उसका मसाज करती हूँ, फिर वही हेड डाउन करके ब्रश किया अच्छी तरह जितनी देर में कर सकी, और उसके बाद चुटिया बांध के नीचे से बालों को लाजमी फोल्ड करती हूँ। जो हमारी ये जो टिप्स होती है ना, ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, 2 मुंह हो जाते हैं बाल। हाँ, ये इस वजह से बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप चुटिया बांधें, ऑयलिंग करें, चुटिया बांध के नीचे से उसको लाजमी फोल्ड करें। अच्छा, आप ये तो होता ही नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट जो है बाल खुले ही होते हैं सब, बाल ये केयर नहीं होती है? अच्छा, इसलिए मैं रात में लगाती हूँ ऑयल, और बाल चुटिया अपनी बांध के और नीचे से लाजमी फोल्ड करती हूँ। नहीं होता तो मैंने एक परांदा जो होता है वो रखा हुआ है, उसको मैं वो कर लेती हूँ। परांदे में भी निकल आते हैं बाल? नहीं, वो उसमें फिर भी कवर हो जाते हैं, कि वो कहते हैं कि जिस तरीके से मनी प्लांट की बेल अगर वो एक रस्सी पे आप चढ़ रही है, इसी तरीके से बालों का भी होता है। मतलब अपनी अम्मी से मैंने ये सुना था, तो वो कहती थी कि इसी तरीके से अच्छा, मुझे एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएं कि मैंने अभी आपको देखा था, आपने 1 सेकंड में जो है आईलैशेस अपनी लगा ली थी, ठीक है? मुझे बताएं कि आईलैशेस लगाने के इजी टिप्स क्या होते हैं? जो आंखों की जो पलकें हैं, मैं बताऊं जिनको समझ नहीं आ रहा, काफी हमारी बहनें जो हैं वो विलेज साइड से देख रही हैं, तो उनको जिनको समझ नहीं आ रहा, तो जो लैशेस हैं ये कैसे आप लगा लेती हैं इतना जल्दी? उसके लिए कोई टिप्स इजी दें कि क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? देखें, बहुत इजी है। आप लैशेस अपनी जो आपकी फेक लैशेस होती हैं, आप उनको कॉर्नर उसके कट कर लिया करें। उसमें एक छोटी सी आप देखेंगे छोटी सी तार सी एक निकली भी होती है, उसको पहले आप कट करें, दोनों साइड से आपने कर लिया। व्हाइट कलर की जो व्हाइट कलर की वो होती है। उसके बाद आप ग्लू लें, कंपनी नेम मैं बता सकती हूँ? नो, नहीं। ओके, आप ट्रांसपेरेंट ग्लू लें। व्हाइट ग्लू जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ब्लैक जो है वो पूरा आपकी आई को जो है कवर कर लेता है, तो वो जिनको नहीं भी लगानी आती वो फैल जाता है। जो व्हाइट ग्लू होता है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो आप वो लगा के उसको लैशेस को आप रख दें। जब वो पर्पल होना शुरू हो जाए, वो व्हाइट ग्लू नहीं रहता, जब वो ड्राई होना शुरू होता है वो पर्पल फॉर्म में आ जाता है। अच्छा। जब आप देखें वो पर्पल सी थोड़ी सी हो गई है, तब आप लैशेस को उठाएं, उसको हल्का सा यूं पकड़ के मूव करें दोनों कॉर्नर। मतलब वो खुद ही शेप में ये चेक करना है कि वो स्टिकी है या नहीं? स्टिकी है नहीं, आप चेक नहीं करें। वो जब पर्पल होना शुरू हो जाती है ना, इट्स मीन कि वो स्टिकी हो गई है। हो गई। आप दोनों कॉर्नर उसको पकड़ें
और उसको हल्का सा इस तरीके से मूव करें ताकि वो शेप में आ जाए। आराम से आप अपनी आंख खोल के, बंद करके नहीं, बंद करके लगाते हैं तो कोई ऊपर लग जाती है, कोई नीचे लग जाती है। अच्छा, मतलब खोल के आपको लगा? हाँ, मैं खोल के लगाती हूँ, मुझे ये इजी लगता है। ओके, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वक्त थी उन डिसाई जो उन डिसाई वठूं था सगड रह जो ॾिसंदा रहिजो जो ज़बरदस्त अवेयरिंग प्रोग्राम सलाम सिंध। के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक फ्यू पर अच्छी वियासी नंढी ब्रेक खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं तव्हां असांखे लाइव कॉल करे सघो था, जेके असां ज़बरदस्त डिस्कशन कयूं था। मेकअप क्वेश्चन, स्किन जे हवाले सां, हेयर जे हवाले सां तव्हां क्वेश्चन्स करे सघो था ऐं असांजो लाइव जेको नंबर आहे उहो असांजी स्क्रीन ते ऑन आहे, तव्हां ॾिसी सघो था, लाइव प्रोग्राम में कॉल करे सघो था, कंहिं बि टॉपिक ते ॻाल्हाए सघो था, इन्ही टॉपिक्स ते ॻाल्हाए सघो था, इन्फॉर्मेशन वठी सघो था। ऐं ॿियो तव्हांखे ॿ अहम ऐं सवालनि जा जवाब ॾींदी हलां, जंहिंजे लाइ MCP वाण तमामु घणी सहूलियत करे छॾी आहे। अगरि तव्हांखे हज फॉर्म्स जी अवेलेबिलिटी लाइ तव्हांखे परेशान थियण जी का ज़रूरत न आहे, तव्हांखे उन्हनि जे बारे में इन्फॉर्मेशन वठणी आहे त तव्हां MCP जी वेझी तव्हांजी जेका बि ब्रांच आहे तव्हां उते हलिया वञो, तव्हांखे जेको आहे सो तव्हां आराम सां इहो फॉर्म तव्हांखे मिली वेंदो। ऐं ॿियो जेको क्वेश्चन अहम आहे, हर को परेशान थींदो आहे त कहिड़ी कहिड़ी शइ जी रिक्वायरमेंट आहे, त उहो तव्हांखे डिटेल में ॿुधाईंदी हलां त काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हाट यू नीड टू, कहिड़ी शइ जी रिक्वायरमेंट आहे हज 2020 लाइ। त हिकिड़ी कलर्ड फोटोग्राफ जेको आहे विथ लाइट ब्लू बैकग्राउंड, हल्के नीरे जेको आहे सो बैकग्राउंड सां तव्हांखे ॾियणी आहे इहा फोटोग्राफ, हिकिड़ी कलर्ड फोटोग्राफ। वैलिड CNIC तव्हांजो हुजे, मशीन रीडेबल पासपोर्ट वैलिड टिल एटलीस्ट February 1, 2021 और कॉपी ऑफ टोकन रिसिप्ट इन केस ऑफ अ न्यूली अप्लाइड पासपोर्ट। तव्हां को बि अगरि नयो पासपोर्ट तव्हां अप्लाई कयो आहे त उनजो टोकन नंबर तव्हांखे गॾु खणी वञिणो पवंदो। त इहे शयूं आहिनि ॿ टे जेके शयूं तव्हांखे इहे हुते रिक्वायर्ड आहिनि, जेके तव्हांखे खणी वञणियूं आहिनि गॾु पंहिंजे पाण सां। ऐं सां गॾु ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद आहे। जी सना, आप मुझे बताएं कि हम लैशेस के बारे में बात कर रहे थे, तो लैशेस पे हम हमारी बात वहीं पे ड्रॉप हो गई थी ब्रेक की वजह से, कि आपने कहा कि जब वो ग्लू वाइट होती है, जब वो पर्पलिश हो जाए तो फिर आप उसको लगाएं और सेंटर में आई के सेंटर में आंख खोल के आप इस तरीके से रखेंगे तो वो खुद ही आपकी स्किन पे जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगी। आप पहले सेंटर में रखें, इस कॉर्नर को यहाँ पे स्टिक करें, इसको यहाँ पे करें, सिंपल लग जाती है। ठीक है, पर आई थिंक सेंटर में तो इजीली हो जाती है एडजस्ट, पर साइड से जो है वो एडजस्ट नहीं होती है। नहीं, जिस तरह जब अगर ग्लू गीली होगी, अगर वो ड्राई नहीं हुई है तो वो कभी भी नहीं स्टक होगी आपके स्किन के साथ। अगर ग्लू गीली होगी तो कभी भी स्टक नहीं होगी। नहीं, ओके, वो जो है आगे पीछे होती रहेगी। अगर वो थोड़ी सी स्टिकी हो गई है तो आराम से आपकी स्किन पे लग जाएगी वो। ओके, जब आपने सीखा था तब आपको हार्ड लग रहा था ये? तब बहुत मुश्किल लगता था। एक चीज जब नहीं आती तो हम देखते थे कि वाओ, टीचर तो हमारी बहुत, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। जब वो देखते थे हम उनको, हाँ ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो लेकिन जब वो करना स्टार्ट होते हैं ना तब पता चलता है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। फिर आपने कितनी प्रैक्टिस के बाद जो है आपको ये आसान लगा? मतलब प्रैक्टिस, मुझे खुद तैयार होने का बहुत शौक था कि अगर मुझे कोई मॉडल नहीं भी मिलती थी तो मैं सारा दिन खुद ही तैयार होती रहती थी। ओके, और बचपन से ही मेकअप लवर है? बहुत। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट बीच में बहुत ज्यादा सुना था, इस फील्ड को बहुत बुरा भला कहा जाता था, मतलब इसके बारे में डेफिनेटली 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, और हम जो है जो सिर्फ सुनते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है आई थिंक, ये सुन के, पर काफी जो अपना अकल इस्तेमाल करते हैं, जो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये नेचर नहीं होती है। पर जो काफी लोग सुन के स्प्रेड करते हैं, और रोबोटिज्म, तो वही सुनाई बातें जो होती है ना, जब तक आप देखें नहीं तब तक आप बोले नहीं। आपने अगर किसी को गलत देखा है तो अगर आप बोल रहे हैं तो वो तो समझ में भी आता है। अब एक लड़की अपने घर को चला रही है, मेहनत कर रही है, सुबह से लेके वो सीख भी रही है, अपने घर को चलाने के लिए वो सारा दिन वहां पे खड़े होकर काम कर रही है। ये आसान काम नहीं है कि आप सुबह से लेके शाम तक एक जगह खड़े होके, आपके हाथ तो जो चल रहे हैं लेकिन आपके पाँव खड़े खड़े भी सूज जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोगों के लिए कहना आसान होता है, अच्छा पार्लर में काम कर रही है, इसके घर रिश्ता लेके नहीं जाना। क्यों? वो क्या काम कर रही है? वो मेहनत कर रही है, अपना घर चला रही है। कहना बहुत आसान है, लेकिन ये उस इंसान को पता होता है जो अपना घर चलाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है। आदमी इतनी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा। एक तो आप घर से निकल रहे हैं,
बाहर जो लोगों की नजरें, अगर पब्लिक आई डोंट ट्रांसपोर्ट थिंक है, सो कि ये सही सोचें, वो बिल्कुल जो है ये चीप थिंकर्स की सोच हो सकती है। Exactly. पर आजकल अगर आप मेकअप प्रोफेशन को देखें, या मैं बड़े बड़े नाम यहाँ नहीं ले सकती हूँ, काफी लंदन से जो है या जो है दुबई से सीखे हुए कोर्सेज जो यहाँ पे मेकअप सैलून्स रन कर रही हैं, बिल्कुल। और जितना वो अर्न कर रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी जॉब में, चाहे आप मैं नाम नहीं लूंगी, चाहे पुलिस में या फिर कोई सीसीएस ऑफिसर है, आई थिंक वो भी इतना नहीं जो है कमा रहे जितना जो है ये ब्यूटिशियंस या मेकअप आर्टिस्ट कमा रही हैं इतने बड़े सैलून में। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज न थोचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी केर था ॻाल्हायो? खैर पर मता ॻाल्हायो। जी जी नालो छा आहे तव्हांजो? नालो रशीदा। जी जी रशीदा, कीअं आहियो? ठीकु आहियो तव्हां? खैर लॻो पिया, तव्हां ठीकु हो? बिल्कुलु ठीकु, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम ॾिसो पिया? हा ॾिसंदा आहियूं, असां रोज़ ॾिसंदा आहियूं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम कीअं पियो लॻे तव्हांखे अॼु जो? छा पुछणु चाहींदव? बिल्कुलु सही थो लॻे। क्रीम करी हाणे मूं सां शाम ताऊं थी पवनि। तव्हां कहिड़ी शइ जे लाइ तव्हांखे क्रीम खपे? तव्हांखे छा मसलो आहे? असांखे मूं सां झटि शाम पई क्रीम हाणे असां छॾे था कयूं, बसि झटि शाम पवनि। अच्छा, जो छाएं पड़ जाती हैं छाइयां जो स्किन पे। freckles। ओके, फ्रैकल्स, तव्हांखे इन जो जवाब ॾियूं था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रशीदा जी। तो उनको फ्रैकल्स हैं, इनको स्किन ते जो- छायूं आहिनि, छाऊं, ठीक है। छाइयाँ छाइयाँ जो भी होती हैं, सिंधी में बोलते हैं छाऊं आहिनि, ठीक है। अब वो उसका हल जो है आप बताएं, वो क्रीम पूछ रही हैं। देखिए सब छाइयाँ जो हमारे जो पड़ती हैं वो सबसे, अगर हमारा ब्लड में कोई इशू है उसकी वजह से पड़ती हैं, बिल्कुल। और अगर बहुत ज्यादा हम लोग धूप में काम कर रहे हैं उसकी वजह से पड़ती हैं। तो अगर आप धूप की वजह से हैं आपकी, अब हर कोई तो ब्लड टेस्ट करवाने फौरन नहीं चला जाता, वो तो अगर डॉक्टर अगर आपको कहेंगे तभी जाएंगे। अगर आपकी धूप की वजह से हैं तो आप एलोवेरा जेल बहुत बेस्ट है इसके लिए, आप वो लगाएं। आप पानी जितना पी सकती हैं आप पानी पिए। ओके, एलोवेरा जेल बेस्ट है। एलोवेरा जेल जेका है तव्हां उहा तव्हां अप्लाई कयो ऐं पाणी तव्हां घणो पियो। पर हिकिड़ो मुंहिंजो मशवरो बि आहे त तव्हां पंहिंजो ब्लड टेस्ट करायो, छो जो छायूं जेके आहिनि उहे असांखे असांजे अंदरि की कमी जी वजह सां बि जेको आहे स्किन ते ईंदियूं आहिनि। तव्हां पंहिंजो ब्लड टेस्ट बि करायो ऐं तव्हांखे थी सघे थो मल्टीविटामिन्स बि ॾे डॉक्टर। प्रेगनेंसी में आप अच्छी डाइट अगर नहीं लेते तो उसके बाद भी जो है आपकी प्रेगनेंसी में भी, हाँ प्रेगनेंसी के बाद उसकी वजह से भी हो जाती है। काफी लोगों को नहीं होती हैं, ये हेरिडिटी में तो नहीं होती होगी आई थिंक सो। इसका मुझे इतना नहीं पता, सो आई विल नॉट से मच अबाउट दिस। पर ये है कि इसके लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं और ये आपके जो है अंदर जो चेंजेस आते हैं बॉडी में उसकी वजह से ये इफेक्ट आपकी स्किन पे आता है नजर। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है हम तो यहाँ पे आपको टिप्स बता सकते हैं। एलोवेरा जेल इज वेरी नाइस। वो नाइट एज अ नाइट क्रीम भी आप एलोवेरा जेल जो है आप 1 वीक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में तव्हां एलोवेरा जेल जेको आहे सो हिकिड़े हफ़्ते लाइ तव्हां एलोवेरा जेल कढी कंहिं बि नंढे जार में, क्लीन जार में तव्हां रखो ऐं उनखे तव्हां जेको आहे सो बंदि करे फ्रिज में रखी छॾियो। तव्हां रोज़ रात जो एलोवेरा जेल भी फेस ते हणी सघो था। इलाही ज़बरदस्त नाइट क्रीम आहे। नाइट क्रीम पे हम बात कर रहे थे कि ये एक आप चावल वाली जो आपने बताई वो, और आईलैशेस का भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब जैसा ये वेदर अब चल रहा है, इसमें लिप कलर्स कौन से लगाने चाहिए? आपने बहुत खूबसूरत कलर लगाया हुआ है, बहुत लाइटिश था और ड्रेस के साथ लग भी बहुत अच्छा रहा है। लाइट कोई ऐसा ओवर नहीं लग रहा है, या इसके साथ मतलब मैच लग रहा है, सूटेबल एंड डिसेंट, ग्रेसफुल लग रहा है। तो इस टाइप के कलर्स आजकल मतलब डार्क भी लगा रही हैं, डार्क भी लगा सकते हैं, लाइट भी लगा लें, लेकिन अब ग्लॉसी नहीं चलेंगे। ग्लॉसी नहीं, मैट आप ले लीजिए। मैट आप कोई भी कलर ले लें, शेड ले लें, तो वो मैट ज्यादा आप यूज करें। मैट जाते हैं क्योंकि अब वेदर ऐसा है, स्किन ऑयली हो जाती है। एंड आई थिंक सो कि ग्लॉसी अब ट्रेंड जा भी रहा है, इतना नहीं है। क्योंकि अब अगर हम समर या विंटर भी देखें ना, तब भी मैट ही यूज हो रहा है। देखिए ना आजकल स्किन पे इतना वो शिमर लगाया जाता है, ग्लोइंग ग्लोइंग ग्लोइंग, इतना ये क्रेज हुआ है। चाहे आप फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, यूट्यूब पे देखें, जहां भी मेकअप वीडियोस देखते हैं वहां पे शिमर एंड ग्लॉसी। अगर आपका पूरा फेस ग्लॉसी है, फिर लिप्स भी आपने ग्लॉसी कर दी है, अपने लिपस्टिक भी आपने अगर ये लगा दी है, लाइक क्या बोल रहे हैं हम कि ग्लॉसी, हाँ, तो वो सब कुछ थोड़ा सा बैलेंस नहीं होगा। तो अब लिप्स आप मैट रखें और कोई भी कलर हो, आप कोई भी कलर लगा रहे हैं, आपको उसको कैरी करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये नहीं कि अगर आपने रेड सूट पहना हुआ है तो आप रेड ही लगा के बैठ जाएं। हाँ, ब्लैक भी लगा
आप उसमें न्यूड कलर शेड लगाएं ना, न्यूड कलर जो है बहुत सूट करते हैं। आप डार्क अगर आपका ड्रेस है आप उस पर न्यूड लगाएं। अब तो ब्राइड पे भी ये नहीं होता कि अगर बहुत ज्यादा आपने स्मोकी आईज बनाई हुई है, डार्क आई मेकअप हुआ हुआ है, तो उस पर हम रेड लिपस्टिक नहीं लगाते, उस पर ज्यादा न्यूड शेड में जाते हैं। बिल्कुल। मुझे तो हमेशा जो है कुछ कलर्स है, जैसे बिल्कुल लाइट कूल येलो जो होता है और वाइट है, उस पे मुझे रेड फिर भी उस पर अच्छा लगता है। ड्रेसेस के आप हिसाब से लगाए ना। हाँ, कि अगर आपका ड्रेस उन पे भी जरूरी नहीं है कि हमेशा रेड, आप कलर्स में चेंजिंग लाएं और आप अपने कस्टम मेड भी कलर बना सकते हैं। जब पैलेट्स आ गई हैं आजकल तो आप उसमें मिक्सिंग करके अपने शेड्स इन्वेंट करें। आप क्यों एक ही शेड पे जो है टिके हुए हैं कि ये कलर है या उसने लगाया है, या पिक्चर में देखा जाता है, ये पिक्चर में देखा जाता है हाँ ये कलर लगाना नहीं, आप खुद जो है इतने सारे कलर्स आपके पास होते हैं, एक पैलेट ले लें, उसमें से आप मिक्सिंग करके खुद लगाएं और ये प्रैक्टिस घर में करें। अच्छा, जिसके थिन लिप्स होते हैं, जिनके लिप्स का शेप थोड़ा सा आउट होता है, तो उसको शेप को बनाने के लिए पहले क्या चीज लगाएं कि जिसके बाद वो पेंसिल करके आउटलाइन करें? पहले आप पेंसिल से आउटलाइन बनाएं। उससे पहले लिप्स पे क्या लगाएं? लिप्स पे आप कोई भी मॉइस्चराइजर लोशन लेके आप पहले उसको हल्का सा रब करें, उसके बाद टिश्यू से आप उसको साफ कर लें। पूरी बेस लगाते हैं, बेस बनाते हैं, तो उसमें तो हमारा मतलब जब बेस पूरी बना रहे होते हैं तो हमारे ऑलरेडी हमारे लिप्स पे भी लग जाता है। तो लेकिन लिपस्टिक लगाने से पहले जो है आप कोई भी लोशन वगैरह लें, आप हल्का सा लिप्स पे लगा के उसके बाद आप उसको टिश्यू से रिमूव कर दें। फिर उसके बाद जो है आप पेंसिल से आउटलाइन करें। पास कॉलर है मुमताज मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किए हो दी? ठीक है हो? कैसी हैं आप? जी जी ठीक। वो मैंने पूछना था, मेरे ना सिर में सरसों का तेल वगैरह कोई चीज लगाओ ना तो वो ना दाने से निकल आते हैं। दाने निकल आते हैं? जी। अच्छा, आपको डैंड्रफ है? जी, बाल मेरे यानी कि खराब हो जाते हैं इस तरह से। आपको खुश्की है सर में? डैंड्रफ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आपको गीली खुश्की है या ड्राई है? ड्राई है। अच्छा, ड्राई है। हमेशा होती है या कभी कभी होती है? कभी कभी नहीं, हमेशा होती है। सिर में इतनी खारिश होती है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, सही। आपने कभी ऑयल चेंज करके देखा है? हाँ जी, किया था। तो फिर कोई फर्क पड़ा है आपको? फर्क भैया के देसी घी वगैरह गर्म करके रख लेती हूँ, वो लगो तो उससे नहीं होता। देसी घी लगाती हैं आप सर में? हाँ, गर्म करके यानी कि धोने से पहले लगा लूँ ना, फिर बाद में नहीं लगाती। तो देसी घी से आपको फर्क पड़ा है? आपने इसलिए लगाया होगा क्योंकि आपको खुश्की है। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच मुमताज फॉर कॉलिंग। अच्छा, नहीं ये इस पे असल में हमें हंसी आ रही है, पर मैं आपको सही बता रही हूँ कि ये जो देसी घी इन्होंने लगाया है सर में, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट भी है कि घर का है, मक्खन है, ये सारी चीजें चिकनी होती हैं, ठीक है। तो डैंड्रफ जो है, अगर इनको ड्राई डैंड्रफ है, अगर उनको वाकई पता है कि ये ड्राई डैंड्रफ ही है, तो इसकी वजह से इन्होंने अगर लगाया है तो ये सोच के लगाया है कि वो डेफिनेटली एक चिकनी चीजें हैं तो उनकी डैंड्रफ खत्म होगी, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली। पर इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको ये कहूंगी कि आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बिल्कुल। स्कल्प आपका देखेगा, आपकी हिस्ट्री देखेगा, आपसे सारी चीजें पूछेंगे, आपके बाल कैसे हैं। अभी हम सारे सवाल कर नहीं सकते थे, ना ही सारे सवालों से पूछ सकते हैं लाइव कॉल के जरिए। पर इसके लिए आप क्या बताएंगे उनको जो डैंड्रफ है ड्राई? इसके लिए ये करें कि नारियल का तेल लेके उसमें आप एक बड़ा पीस अदरक का ले लें। अदरक का पीस लेके उसको आप ग्राइंड करें, थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना। फिर उसका आप जो पानी है वो एक कपड़े में से अच्छी तरह उसको छान लें। वो पानी आप नारियल के तेल में डाल के उसको अच्छी तरह पकाएं, इतना पकाएं कि वो पानी जो है उसी के अंदर ड्राई हो जाए ऑयल में। जब ऑयल रह जाए फिर वो आप ऑयल यूज़ करें। अच्छा, अदरक वाला ये ऑयल? अदरक वाला। अच्छा, ये ऑयल बहुत अच्छा है। मतलब ये नॉर्मली जैसे ऑयल यूज करते हैं वैसे? हाँ, वैसे ही आप यूज़ करें। अच्छा, तो अब देसी घी से अगर इनकी डैंड्रफ जा रही है, लेकिन कोई और भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, आप मतलब मैं तो चाहूंगी ये ऑयल चेंज करें, सरसों का ऑयल ना, ये ऑयल चेंज करें और इसकी जगह ये बादाम का ऑयल, बादाम का तेल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद वो यूज करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो भी आप ओरिजिनल जो है वो ट्राई करके देखें। कैस्टर ऑयल भी ट्राई करके मिक्स कर लें, अगर कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, और ये कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये तीन भी आप मिक्स करके लगा के चेक करें। ऑलिव ऑयल जो है ना वो किसी किसी को सूट करता है क्योंकि वो ट्राई करके देखें, उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है। कभी कभी डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये ट्राई जरूर कीजिएगा ये चीजें, ठीक है। क्योंकि ऑयल्स ये हैं, ये हार्मफुल नहीं है, ना इनका कोई साइड इफेक्ट होता है। तो ये हर्बल चीजें हैं और हम हर्बलिस्ट चीजों पे बिलीव करते हैं, रखते हैं जी।
और हमारे पास जबरदस्त सिंगर हैं आज। असां सां गॾु जबरदस्त सिंगर हिते मौजूद आहिनि। असां चाहींदासीं त हाणे उन्हनि जो बि कलाम ॿुधूं। आपको क्या आपका दिल कर रहा है कि कलाम सुनने का? जी जी बिल्कुल। जी जी। त गुलाम हक बख्श, तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हां सिखिया हो कंहिंखां? जी केतिरा साल सिखिया हो? तकरीबन काफ़ी टाइम थी दो। अच्छा। जी उस्ताद जो नालो ॿुधायो। मुझे उस्ताद न पर मुझे बाबू साया जलाल चांड। अच्छा अच्छा। जी मूंखे हुन ज़बरदस्त। ख्वाब में अख़्तियार चपड़ी में तो थी गया। ख्वाब में? ख्वाब में। अच्छा। हाँ हाणे ख्वाब में ई तव्हां सिंगर थी वियो? जी बाबा। इहा वॾी बाबे ॻाल्हि आहे। साईं माल चाहींदो मां राग ॿुधंदुमि बाबे जलाल चांडी साहिब जो, पोइ ख्वाब में अख़्तियार चपड़ी में थी गया। अच्छा। मां साईं मुंहिंजी त ओॾी महिल उथी ॻायो तव्हां? जी अच्छा ओॾी महिल उथी विया हो? उन वक़्तु ई जाग थी त खट ते पिया हूं। अच्छा। पोइ अख़्तियार चपड़ी वठी हिकु राग शुरू कयो। पोइ इहो मोरे मूंखे रास ते थोरो गानो सो ॿुधाए। वधीक एक्सप्लेन कयो। माना तव्हां ख्वाब ॾिठो? जी माना तव्हां ख्वाब ॾिठो, ख्वाब मां उथी विया त पासे में सभु शयूं पयूं? न बस फिल्मी ख्वाब कहाणी खां पोइ- हक़ीक़त आहे? ख्वाब में अख़्तियार चपड़ी ॾिने, उन खां पोइ मां हर शइ छॾी, पोइ अख़्तियार चपड़ी वठी सुठी घर जे मथां जॻह हुई उते पोइ ॻाइणु शुरू कयो। पोइ मोरे वियोमांसि गानो ॿुधाए। तव्हां हींअर असांखे कहिड़ो ख्वाब ॿुधाईंदो? हींअर कहिड़ो ॿुधाईंदोसि कलाम? कलाम बाबर जागीराणी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्लीज़। नसीब सावने औखे अंधेड़ो जिन सांजी उजड़ो से सजण साथ छॾे विया। हर वचन वाइदो विसरे वियो, प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। हर वचन वाइदो विसरे वियो, प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। सुधरे वियो, प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। हर वचन वाइदो विसरे वियो, प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। निसरे वियो, प्यार होया हो फसल निसरे वियो। प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। हर वचन वाइदो विसरे वियो, प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो। प्यार पंहिंजे विच माण्हू किरी वियो।
थी पवे माव सादे बार को बचती वने माव सादे बार को बचती वने दर्द बाबर खे इने चिंबड़ी वयो हर वचन वाए वाए तो विसरी वयो दर्द बाबर खे इने चिंबड़ी वयो हर वचन वाए वाए तो विसरी वयो हर वचन वाए वाए तो विसरी वयो प्यार पांदे विच मान किरी वयो हर वचन वाए वाए तो विसरी वयो हर वचन वाए वाए तो विसरी वयो जबरदस्त 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 नंढी ब्रेक जो थी वियो आहे नंढो ब्रेक वठूं था असां सां गॾु रहजो ॾिसंदा रहजो जो ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध वेलकम बैक व्यूअर्स अची वियासीं नंढे ब्रेक खां पोइ वञे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ज़बरदस्त प्रोग्राम में असां सां गॾु जेके हिते गेस्ट आहिनि वो पंहिंजी प्रैक्टिस में लगा पिया आहिनि और आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपने सब कुछ सीख लिया सही बात है आप मुझे बताएं कि आपको और कितना सीखना है मेकअप की फील्ड में मैं सीख रही भी हूँ और सीखती भी रहूंगी सिखा भी रही होंगी आप सिखा भी रही हूँ मैं सही तो ये न्यू जो स्टूडेंट्स आती हैं उनको देख के अच्छा लगता है कैसे हाँ मज़ा आता है सिखाने में ना उनको कि वो जितनी एक्साइटेड होती है ना तो वो अपना टाइम याद आ जाता है कि हाँ जब हम लोग भी नया नया सीखना शुरू हुए थे अच्छा इस फील्ड में मुश्किल चीजें क्या है मुश्किल अगर आपको शौक है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है आई नो पर्सनली हेयर एंड मेकअप ठीक है वो इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता इंटरेस्ट पे है डिपेंड करता है और हेयर और मेकअप ऐसा है कि डेफिनेटली इन दोनों को मैं बोलूँगी लग्जरी फील्ड्स हैं ठीक है बट इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादा काम होते हैं जो रोज़मर्रा के काम हैं आईब्रोज बहुत वो मुश्किल बहुत होती हैं। हार्ड है आई थिंक वो जब सीखती होती हैं बच्चियां तो वो उसमें बहुत उनको बहुत मसला होता है time लगता एक तो पहले उनको थ्रेड चलाना नहीं आता हाँ अगर वो आ जाता है तो फिर वो ये डरती हैं कि नहीं शेप नहीं आएगी अब तो वैक्स से भी आई थिंक अब तो वैक्स से भी हो जाता है तो वैक्स से आई डोंट थिंक कि प्रॉपर फिर भी थ्रेड की तो फिर भी जरूरत थ्रेड पड़ती की है। जरूरत पड़ती है आपको लेकिन वैक्स जो है ना मैं आपको एक चीज और बताऊं कि डिफरेंट जो पार्लर्स जो है ना रीयूज होती है वैक्स ओके हाँ तो वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको खुद चेक करना चाहिए आपको बहुत खुद- अच्छा आपने पॉइंट उठाया है ये प्लीज आप इस पे बात बताएं कि जब भी सैलून जाएं तो क्या चेक करें प्लीज आप उनसे यही देखें कि वो आपकी जो आप वैक्स उन्होंने की है आपकी यूज हो गई है वो आपको बिन में आपके सामने थ्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे क्योंकि क्या करते हैं कि वो एक डबल कंटेनर वैक्स मशीन होती है तो वो एक साइड पे जो आपने वैक्स आपने फेस पे कर रहे हैं कहीं पे भी कर रहे हैं तो वो वैक्स आपकी हॉट वैक्स होती है उसमें कंटेनर में डाल देते हैं वो बिन में नहीं डालते क्योंकि वो जो कंटेनर में जमा हो जाती है उसको दोबारा वो हॉट उसमें डाल के और गर्म करके अब ऐसा दोबारा भी use नहीं है कि करते हैं। अगर वही यूज हुई हुई वैक्स आपके बिल में डाल दें तो आप खुश हो जाएं ऐसे नहीं करें आप जब हम व्हेन वी गो हम देखते हैं आपके सामने ही खोल के डालते हैं वैक्स न्यू पैक होता है पैकेट होता है वो आप खुद चेक करें खुद चेक करना चाहिए आप खुद हर check जगह करना पेमेंट चाहिए। दे रहे हैं आपको खुद भी ख्याल होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां जो अच्छा इससे आई थिंक ऑयली स्किन पे जो एक्नी स्किन है उसके लिए हॉट वैक्स भी नुकसान है हॉट वैक्स भी जी नुकसान मैं है। अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ एक कॉलर हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर यो मैं नूरदीन बात कर रहा हूँ नूरदीन तो कर रहा हूँ मां जी जी अदा के सर यो है मुझे भेण के मुंह पे मसालो आहे मेकअप करे दी तो माना मुंह थोड़ो सुजी थो वञे एलर्जी थी वञे हेलो ॿुधियो अच्छा 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 ठीक है मेकअप कितना कराईंदी आहे तव्हांजी भेण आवाज आ रही है जी जी आपकी बहन मेकअप कहाँ से कराती है मुझे समझ नहीं आया ये बोल रहे हैं कि मेरी बहन जब मेकअप करवाती है तो उनका मुंह सूज जाता है सूझ जाता है हाँ ऐसा तो नहीं होता नहीं Maybe अगर ये सूज- product, मैं आपको बता रही हूँ ये मेकअप कहाँ से करवाती हैं ये हमें पता नहीं चला और अगर ये अगर घर पे भी कर रही हैं तो उनके प्रोडक्ट्स कौन से हैं ये बहुत अहम कॉल थी क्योंकि इससे एक और भी अवेयरनेस जाएगी हमारे व्यूअर्स तक मेकअप तव्हां जॾहिं बि वठो था मेकअप तव्हां जॾहिं बि कयो था या करायो था तव्हां इहो ज़रूरु ॾिसो त उहो सैलून कीअं आहे उनजी हाइजीन क्लीनिंग बि चेक कयो ऐं छा उहो मेकअप एक्सपायर त कोन्हे
4 5 साल से पुराना मेकअप पड़ा हुआ होता है और यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। काफी सैलून्स में यूज हो रहा होता है जो हमें भी शायद पता नहीं चल रहा होगा। लिपस्टिक्स है, मुझे खुद को हो गया था रिएक्शन कि लिप्स आपके जो है मेरे ब्लैक होना शुरू हो गए थे 2 डेज में। तो मैंने वो जब लिपस्टिक छोड़ी या मुझे नोटिस किया, मैंने जब ये कहा कि ये कब की है तो मुझे आंसर नहीं मिला, जब मैंने खुद ये नोटिस किया और हाइड किया। आप कोशिश ये करें कि मेकअप आप खुद ही करें, थोड़ा बहुत सीख कर लें। देखिए, जो आप अच्छे प्रोडक्ट लेंगे ना उस पे आपकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। अगर आप ब्राइडल मेकअप के लिए, अपनी शादी के मेकअप के लिए भी अगर आप अच्छे सैलून जा सकती हैं जहां आप वाकई मतलब ऐसे आप बलि का बकरा तो नहीं है कि खुद ही जाके जो है, तो बाकी ये छोटे छोटे अगर आप सैलून्स में मजबूरी की वजह से जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप मेकअप ना ही करें। घर में सब खूबसूरत है, हर कोई खूबसूरत है, मेकअप के बाद कोई खूबसूरती नहीं आती है, वो आपको खुद को लगता है। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, आप एनहांस, ब्यूटी आपकी इनहांस होती है, इतना थोड़ा बहुत आप खुद भी सीख सकते हैं। पर आजकल इसका इतना ज्यादा हो गया है, 2-2 लाख का 1 घंटे का मेकअप हो रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज टू मच। चाहिए कि आप खुद से आप अपना 2 लाख रुपए आप दे रहे हैं और आप आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ब्राइड बन के बैठी हैं, उसमें आपको, और वो होता है नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक मतलब आप जिसमें बोलती हैं कि मुझे नहीं बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, 100 वॉट स्किन चाहिए, और उसमें आप इतने पैसे देके आप बैठती हैं मेकअप। ये वो फैमिलीज की बच्चियां हैं जो काफी अवेयर हैं और माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, जिनको खुद भी मेकअप करना आता है। लेकिन बस सेंसिबल वो होगा जो खुद ही करेगा उसकी जगह पे। आप उसमें से अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद लें। हम ड्रेसेस पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने फेस पे थोड़ा इन्वेस्ट करें, ड्रेसेस पे थोड़ा कम करें, आप उतने थोड़ा सा उसमें से बजट निकाल के अपने लिए मेकअप परचेज करें। अच्छा हाँ, मैं जो है मैं सॉरी, हमारे पास कॉलर है, विल कंटिन्यू दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केड़ो हाल आ? बिल्कुल ठीक है, तव्हां ॿुधायो ठीक आहियो? खैर, अमन अब्दुल बासित फुल सऊदी अरब मां ॻाल्हायां। जी जी अदा, कीअं ठीक आहियो? प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी जी, अॻे चक्कर असां तव्हांखे अर्ज़ कयो फरमाइश जो, तव्हां फरमाइश ई पूरी न कई, कलाम जी असां फरमाइश कई हुई। बिल्कुल बिल्कुल अदा, ही असल में कोशिश कंदा आहियूं, फरमाइशी प्रोग्राम ना है पर तव्हांजी फरमाइश पूरी करने की कोशिश कंदासीं। ओ कॉल ड्रॉप थी वई, तव्हां प्लीज़ दोबारा कॉल कयो ऐं तव्हांजी फरमाइश हाणे असां हिन बार ज़रूर पूरी कंदासीं। जी, मैं ये बता रही थी कि लड़कियों को मैं फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ लड़कियां ही हैं और मैं लाइव मेकअप वहाँ पे उनको बताती हूँ कि मतलब इतनी अवेयरनेस मैं देती हूँ कि भाई अगर आप नहीं पार्लर जा सकती हैं, आप घर में ये प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करो, इस तरीके से यूज़ करो। और एक दफ़ा भी नहीं, मैं 10 दफ़ा बताती हूँ। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब कोई आपके चार्जेस वगैरह नहीं है, बस आप फेसबुक आप है आपके पास, उससे आपको इतने ट्यूटोरियल्स जो हैं, मेकअप ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप नहीं पार्लर अफोर्ड कर सकते हो तो आप घर में सीख लें। आप मुझे बताएं कि मेकअप खरीदें कहाँ से? मेकअप खरीदे कहाँ से, ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है वो आपको ओरिजिनल मिल रही है। एक शॉप से अगर आपको महंगी चीज़ मिल रही है, अगर उसकी कीमत 3000 है, और सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी, बीच में एक कंपनी आई थी और आई थिंक अभी तक है, जिसके सभी मेंबर्स बन रहे थे जी, ठीक है। अब सब मेंबर्स बन रहे हैं, सब मेकअप ले रहे हैं, 3-3 साल के बाद बेच रहे हैं, और वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है स्किन के लिए। वही प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है, नहीं है। समझ तो सब गए होंगे कि ये वो कंपनी है जिसके सब मेंबर्स बन रहे थे। मैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बात करूंगी, कुछ उनमें ऐसे हैं जो सूटेबल नहीं है, पर कुछ उनके प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं। जो मेरी मेन बात थी, जो मैं कहना चाह रही थी, वो ये कि जो मेंबर्स बन गई थी, जो गर्ल्स, लड़कियां या खवातीन जो भी, तो वो 3-3 साल 2-2 साल पुराने प्रोडक्ट्स वो बेच रही हैं। आपको क्या पता ये कब के हैं, एक्सपायरी डेट्स उन्होंने हटाई नहीं है और थोड़े से कम पैसों में दे रही हैं, तो अगले बंदे को ये लग रहा है, लड़की को, कि हाँ मुझे ये कम में मिल रहा है, या मेरी फ्रेंड है, या जो है मुझे मेंबर बनाने की वजह से। तो ये ऐसे बेवकूफ ना बने, खुदा का खौफ करें, अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने दोस्तों की स्किन का भी ख्याल रखें। 4 पैसे ज्यादा लगा के आप अच्छी चीज ले लें और जाके मार्केट से लें, जाके शॉप से लें, मॉल वगैरह में इतनी आपके आउटलेट वगैरह बनी हुई है, आप वहां से लें, आप ठेले से सामान नहीं खरीदें। भले आप एक ले लें 4 की जगह पे, पर अच्छी चीज लें। अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, उन्होंने वो चीजें लॉन्च भी नहीं की हैं, उनकी अगर ओरिजिनल चीजें देखे जाएं वो उनकी कंपनी की नहीं है, अभी तक नहीं उन्होंने वो जो है मार्केट में लेकर आए, लेकिन वो आपको सारी चीजें मिल रही हैं। अच्छा, मार्केट में अभी तक नहीं लेके आए वो, उन्होंने वो लॉन्च ही नहीं की है, वो चीजें अभी तक उनकी है ही नहीं, लेकिन वो आपको शॉप पे भी आपको मिलेंगी और ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। अच्छा,
ये तो बिल्कुल अजीब बात है, ये मुझे समझ नहीं है। मैं आपसे बाद में मैं आपको उसका भी बताऊंगी ना, नाम नहीं ले सकती। कंपनी का नाम हम बता नहीं सकते, यहाँ इस रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर ये है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। अच्छा, एक्नी स्किन में बात करी थी कि एक्नी स्किन के लिए पता नहीं कौन सा बीच में हमने टॉपिक निकाला था, एक्नी स्किन बहुत हार्ड है हैंडल करना। हाँ, वैक्स जो है, हॉट वैक्स, वो भी जब आप एक्नी स्किन पे करते हैं तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। मतलब अगर आपको सिर्फ एक चीक पे है तो वो आपको नेक तक आ जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक्नी के जो फेशियल जो है ना, वो भी आपके हाथ से नहीं होते, वो भी टूल्स के साथ करना चाहिए, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आप जाके बहुत अच्छी तरह मसाज करवा रहे हैं, अव्वल तो पता ही नहीं है कि एक्नी के लिए आपने फेशियल कौन से करना है, कौन से करना है। आप जो वाइटनिंग फेशियल करते हैं, आपके एक्नी है, आपने बस वाइटनिंग पे ही जोर है लोगों का कि स्किन वाइट हो जाए। स्किन वाइट होना जरूरी नहीं है। स्किन आपकी ब्राइट है, आपकी स्किन अच्छी है, हेल्दी है, तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। लेकिन एक्नी जिनकी स्किन है उस पे जाके वो वैक्स भी करवा रही हैं और फेशियल्स वगैरह भी करवा रही हैं, तो वो आपकी एक्नी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। और दूसरा है कि फेशियल वगैरह करवा के अपनी मर्जी का जो भी करवा के फिर टैबलेट खा लेती है कि रिएक्शन ना हो। हाँ, मतलब मेडिसिन भी ले रही है, आपका स्टमक भी डिस्टर्ब हो गया। हाँ, आपकी स्किन तो है ही है। और जो है डाइट पे, सबसे पहले एक्नी स्किन के डाइट पे कंट्रोल करें, और वो एक्नी स्किन वाले इन चीजों से अवॉइड करें। सबसे पहले ब्लीच से अवॉइड करें। जो भी विलेज साइड पे मेरी बहनें सुन रही हैं, ब्लीच जो आप बालों पे भी करते हैं, वहां पे गांव देहात में बालों पे भी ब्लीच लगाई जाती है, फेस पे भी लगाई जाती है, और हर तीसरे चौथे दिन लगाई जाती है। तो ये ना करें। उसका करने का तरीका होता है, आपने 2 मंथ्स का गैप दिया है, 4 मंथ्स का गैप दिया है, अव्वल तो जरूरत नहीं है। अगर आपको इतनी जरूरत है, इतना अच्छा लगता है, वो आपका कलर लाइट नहीं करती, आपकी स्किन को डैमेज करके स्किन को हल्का करती है। स्किन जो हमारी स्किन ये इनको समझाना चाहिए कि आपको गोरा नहीं करती है, आपकी स्किन को पतला करती है। एक फार्मूला क्रीम जो है, हाँ, और ये वहां लगाई जाती है जहाँ सन रेजेस हैं, जहाँ आपको धूप में भी जाना है। फिर आपको कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं। कैंसर की मेन वजह ये है सन रेजेस, और स्किन को आप फिर उसके नीचे लेके जा रहे हैं ताकि आपको यूवीडी रेज जो है आपको इफेक्ट करें आपकी स्किन को, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल। जी उस्ताद बदल रही ताम को बुधायो ता कदे ब्लीच कया गलती से हिकिड़ी दफ़ा ईअं मिली नंढड़ा हुन चई बाबा तव्हांखे हणूं था, पोइ 5-10 मिंट मुंहिंजे लाइ असां विया, पोइ वरी तोबा कई। सही सही हुन तव्हांखे बि ट्राई करे चुका आहिनि न उते इहो कॉन्सेप्ट आहे न इलाही। हा, भाई तो लाइफ में शायदि हिकु दफ़ो ई हुजे। मुंहिंजा 2 सैलून जा दुकान आहिनि, मूं वटि काफ़ी कारीगर बि कमु कंदा आहिनि, मुंहिंजो पंहिंजो फेशियल जो सिस्टम जो बि आहे दुकान, मां बहितरीन क़िस्म जो आहे, पर मां हिननि खां परे हूंदो आहियां। ज़बरदस्त, सही कंदा आहियो, परे रहंदा कयो हिननि शयुनि खां। जी अदा गुलाम हक बख्श, तव्हां ॿुधायो ॿियो कहिड़ो ख़्वाबु ॿुधाईंदो? ख्वाब काफ़ी आहिनि बसि इहे ख़्वाब काफ़ी आहिनि, ईअं त कलाम ॿुधायो।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त सॉन्ग। ऐं हज जेका फॉर्म अवेलेबिलिटी जेका आहे उहा त पोइ तव्हांखे ॿुधाए। हाणे स्टेटस जेको नंढे ॿारनि जो आहे जंहिं लाइ परेशान आहियो त ॿार खे वठी वञी सघूं था या न, त को बि ॿार जेको हाजी सां गॾु आहे जेको पैदा थियो आहे सेप्टेंबर 5, 2018 ते या उन खां पोइ, उहो जेको आहे सो इन्फेंट कंसिडर कयो वेंदो। ऐं जेको ॿियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आहे त हू कैन कंडक्ट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, माना मेडिकल एग्ज़ामिनेशन केरु कंडक्ट करे सघे थो। ओनली सक्सेसफुल हाजी जेके 2020 जा आहिनि एप्लीकेंट्स हैव टू प्रोवाइड देयर मेडिकल सर्टिफिकेट। जेके सक्सेसफुल हाजी थी था वञनि ऐं जेके इन में एड थी था वञनि त उहे कंहिं बि ऑथोराइज़्ड मेडिकल जेको डॉक्टर आहे उन्हनि खां सर्टिफिकेट वठी करे इहो जमा कराए सघनि था। ऐं MCB जूं सहूलियतूं आहिनि इहे ज़बरदस्त हाजियुनि लाइ, हज जे ख़्वाहिशमंदनि लाइ, ऐं जेको आहे सो जेके अप्लाई करे सघनि था ऐं इन फैसिलिटी खे अवेल करे सघनि था। नंढी साई जो वक़्तु थी वियो आहे, नंढी साई वठूं था। असां सां गॾु रहजो, ॾिसंदा रहजो जो ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर्स, अची वियासीं नंढी ब्रेक खां पोइ पंहिंजे पंहिंजे ज़बरदस्त प्रोग्राम सलाम सिंध में। असां सां गॾु हिते ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद आहिनि। असां सां गॾु हिते सना तारिक मौजूद आहे। जी सना, और आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? जो आप पूछें, जो मैं पूछूं, ठीक है। आप मुझे बताएं कि डाइट के लिए स्किन के लिए डाइट के हिसाब से आप क्या चीजें बताएंगी, क्या खानी चाहिए? ऑयली चीजें अवॉइड करें, ऑयली चीजें अवॉइड करें, ऑयली चीजें जो बिल्कुल ही आप फ्राई आप लोग खा लेते हैं, और ये जंक फूड जो है ये भी बहुत ज्यादा आपको स्किन को जो है नुकसान देते हैं। एक तो मोटा, स्पेशली फास्ट फूड नहीं आप यूज करें, ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगी डेफिनेटली। और उसके अलावा अगर आप जितनी हेल्दी डाइट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप ग्रीन सैलेड आप यूज़ करोगे उतना आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी। सैलेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें आप कोशिश करें कि क्रीम भी आप खा सकते हैं, वाइट क्रीम, विप क्रीम, पर आप कोशिश करें शुगर अवॉइड करें, शुगर अवॉइड करें, और क्रीम भी लिमिट में। अगर मैंने कह दिया है कि क्रीम खा सकते हैं, ऐसा ना कि बाउल भर भर के क्रीम जो है वो खाना शुरू करते हैं, ऐसे होता है ना कि नहीं। बचपन में मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा था नहीं बेटा चॉकलेट से दांत खराब नहीं होते, तो जो है दांत चॉकलेट खाने से खराब नहीं होते, चॉकलेट खाने के बाद ब्रश ना करने से खराब होते हैं। तो मैंने तो फिर चॉकलेट खाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। मम्मा ने कहा ये क्या बेटा, डॉक्टर ने ऐसे नहीं कहा था। तो मतलब कोई भी चीज आप सुनते हैं प्रॉपर पूछें कि ठीक है चॉकलेट खाने से दांत खराब नहीं होते, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, आपको ब्रश टाइम पे करना चाहिए। मिसकंसेप्शंस है बहुत चीज़ों के बारे में, जैसे आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, लोग नींद से उठ के ब्रश कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो है उसके बाद आपको ब्रश करना होता है। नींद से उठ के आप कुल्ली कर लें, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, देन यू डू ब्रशिंग। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदी। जी अदा, सलाम सिंध में तव्हांखे तव्हांजे महिमाननि खे थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम जी, केरु था ॻाल्हायो था? अदी अब्दुल कटफर पियो ॻाल्हायां सऊदी अरब खां। अब्दुल अकबर सऊदी अरब खां। जी जी अदा, कीअं आहियो, ठीकु आहियो? हा अल्लाह जा एहसान, दुआ पिया कयूं, प्रोग्राम तव्हांजो ॾिसूं था, तव्हांजे महिमाननि खे वलीकार चवंदासीं, ऐं फनकार बि वेठा आहिनि पंहिंजो असांजा जेके आहिनि सूफ़ी फनकार, उन्हनि खे बि सलाम चवंदुसि। जी जी अदा, तव्हांजी समझ में न आयो, तव्हां छा पिया चओ, दोबारा चओ। मां चयो आयल जेके महिमान आहिनि, जेके फनकार आहिनि, उन्हनि खे बि सूफ़ी फनकार आहिनि, जेके यकतारी चपी आहे, उन्हनि खे बि सलाम चवंदुसि। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी अदा, छा चवणु चाहींदव, प्रोग्राम ॾिसो पिया? बिल्कुल प्रोग्राम तव्हांजो ॾिसणो आहे। सलामी सिंध में तव्हांजी माशाअल्लाह बहितरीन तव्हांजी जेकी आहे सो हाज़िरबाई हूंदी आहे, ऐं तव्हांजी होस्टिंग हूंदी आहे, महिमाननि खे तव्हां दावत ॾींदा आहियो। थैंक यू सो मच। माशाअल्लाह असां पंहिंजे परे रही करे बि तव्हांजे चैनलनि जे थ्रू तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं तव्हांजे महिमाननि खे तव्हांजो गुफ़्तगू उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदे तव्हांखे ॾिसंदा आहियूं। थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू दोस्तनि खे भला। जी जी अदा, जिदा प्रोग्राम इंजॉय कयो, ऐं बिल्कुलु अञा ॿिया कलाम बि थींदा, तव्हां ॿुधिजो ज़रूरु। ऐं प्रोग्राम में असांजी कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त प्रोग्राम असां सुठे तरीक़े सां खणी हलूं, ऐं कोशिशि कयूं त सही ऐं सची अवेयरनेस ॾियूं, ऐं उन्हनि टॉपिक्स जे बारे में ॻाल्हायूं जेके रोज़मर्रा जा असांजा मसला आहिनि।
असां को बि सुवाल मूंखां बि पुछी सघो था, कुझु मां बि पंहिंजा व्यूज़ ॾेई सघां थो, जेकॾहिं सुवाल आहे तव्हांजो त। अच्छा, सवाल आऊं तव्हांखे कुझु कोन थी करे सघां, तव्हां सवाल करे सघो था असांजे गेस्ट खां। अलबत्त हाणे घणो ॻाल्हायोसीं, घणो तव्हांजो टाइम मां न वठंदुसि, जेकॾहिं टाइम हुजे त ॿ सिर्फ़ु मां जेको आहे सो कलाम जो पेश कंदुसि। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच अदा फॉर कॉलिंग। ये हमारे कुछ कॉलर्स होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, और एप्रिसिएशन इज मस्ट हमेशा, आप जिस भी फील्ड में हो। थैंक यू सो मच अदा फॉर कॉलिंग। तव्हांजे कलामनि जी भी तारीफ़ थी, डेफिनेटली असांजे प्रोग्राम जी त कोशिशि असांजी इहा ई हूंदी आहे हमेशा त असां सुठा टॉपिक्स खणी अचूं ऐं रोज़मर्रा जा जेके असांजा मसला आहिनि असां उन्हनि ते ॻाल्हायूं ऐं उन्हनि ते तव्हांखे सही तरह अवेयर करे सघूं। जी, तो स्किन के लिए हम सबको पता है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है तो वो थोड़ा सा ऑयल को और स्पाइसेस को और शुगरी थिंग्स को इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। पानी ज़्यादा पिएं, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, और हम जो है वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज अपने रूटीन में नहीं रखते। अगर कोई स्लिम है तो उसके जहन में कि नहीं उसको वर्कआउट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो इसके बारे में आप माशाल्लाह स्लिम में, तो आप वर्कआउट नहीं करती हैं? नहीं, मैं करती हूँ, मुझे वॉक का बहुत शौक है। मॉर्निंग वॉक जो है हम लोग कर लेते हैं, मैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ मैं चली जाती हूँ। जबरदस्त। तो आप कपल जाते हैं तो बातें करते हुए आपको पता ही नहीं चलता होगा आप कितना वॉक कर लेती होंगी। बिल्कुल, हम लोग बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं उसको, और हस्बैंड भी एंजॉय कर लेते हैं, हम भी। जबरदस्त। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे मेरे। 2 बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा बेटी? बेटा है, बड़ा बेटा है और छोटी बेटी है। अच्छा, जबरदस्त। तो वो भी आपके साथ होते हैं सुबह वॉक पे? जी, सुबह वो भी सब। तो आपने उनको भी हैबिट डाली हुई है? हाँ, एक नाश्ते की के लोगों में, मैंने अक्सर लोगों में ये देखा है कि नाश्ता नहीं करते, उनके बच्चे भी नहीं करते। हाँ। मेरा यह है कि नाश्ता आप हेल्दी लो। मैं अपने बच्चों को शुरू में मेरे बेटी जो है वो नहीं खाती थी, मैंने उसको मार के पराठे की आदत डाली कि नहीं तुम खाओ। अच्छा। उसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं देना, ब्रेड खानी है, जूसेस लेने, कुछ भी है, लेकिन पराठा खाओ। पराठा लाजमी है। पराठा क्यों मस्ट क्यों है? उससे ये होता है ना कि बच्चों को जो थोड़ी भूख लग रही होती है ना, कि वो अच्छा मम्मा भूख लगी है, बिस्किट दे दें या लेस दे दें, उससे उनकी कोई हेल्दी डाइट तो नहीं है ना वो। अच्छा, पराठा खा लेते हैं थोड़ा स्कूल में, लंच ब्रेक जब भी होगा, अगर आपने कुछ भी आप घर से लंच लेके जा रहे हो या आपने लेस वगैरह लिए हुए, तो अब अवॉइड करती हैं कि जो चिप्स हैं या बाहर की जो ये स्नैक्स हैं इनसे आप अवॉइड करती हैं कि बच्चों को ये ना दिए जाएं, पर घर का हेल्दी फूड दिया जाए। वेरी नाइस। और ये बच्चों को आदत डालना वॉक की, ब्रेकफास्ट की, ये बहुत मुश्किल भी है माओ के लिए और सेम टाइम बहुत आसान भी है, क्योंकि जो पेरेंट्स करेंगे कॉपी करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। आपके एनवायरनमेंट पे और आपके रूटीन पे, आपके खुद जो आप खुद करते हैं उस पे बहुत जो है उससे फर्क पड़ता है, और ये उस पे बहुत जो है फॉलो करते हैं बच्चे, देखते हैं, सीखते हैं, उसी से सीखते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि बच्चे जो है माँ बाप को देख के ही फोन्स का जिद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फोन एडिक्टेड हो गए बहुत, क्योंकि उनके पेरेंट्स सारा दिन यूज करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने फोन को यूज करना कम कर दें तो बच्चे भी नहीं करेंगे। ये ना कि हमारे में ये हो गया है कि फादर उधर मोबाइल लेके बैठे हुए, मदर उधर बैठी हुई है, बच्चे उधर बैठे। छोटे छोटे बच्चों को आईपैड लेके देना और टैबलेट्स जो हैं ये लेके देना, आप अपने से दूर कर रहे हैं बच्चों को। हाँ, बच्चे आप असल जिंदगी से आप बच्चों को जो है उनको लाइव चीजों से दूर कर रहे हैं। जो टाइम हमने देखा, हमारा जो बचपन था, हमने गेम्स को भी एंजॉय किया है, हमने हर चीज को एंजॉय किया, लेकिन आजकल के बच्चे उन चीजों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस उन्होंने गेम्स खेल लिए हैं और बस मोबाइल है, आईपैड है, बच्चे बैठे हुए। सही। पेरेंट्स का तो ये फैशन हो गया है कि सबसे पहले गिफ्ट देना है तो बच्चों को आईपैड देना है। हाँ, तो ये इस चीज में ना पड़े। आप देखेंगे बच्चों को आप किन चीजों से दूर कर रहे हैं। मैंने भी एक मोबाइल रखा हुआ है बच्चों के घर में, कि जाहिर सी बात है मैं बाहर जाती हूँ, काम वगैरह मुझे करने होते हैं, तो बच्चों से भी इन टच रहना होता है, तो इस हद तक है, बस इससे ज्यादा नहीं। वो भी टाइम दिया हुआ होता है। नहीं, मेरी भी एक बेबी है, कार्टून्स वगैरह अगर मैं इसको चला के, डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जहाँ आप रह रहे हैं उसको भी देखना है, उसको भी देखना। जब मैं उसको दिखाती हूँ तो टाइमिंग फिक्स होती है कि 1 घंटा या 2 घंटा, और दिस इज टू मच, ये भी बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचें, जब आप फोन यूज करते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपका काम है, मीडिया रिलेटेड है, व्हाटएवर, आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, आपको खुद से चिढ़ होने लगती है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग चीज है, बहुत हार्ड है, आप उसमें उलझ जाते हैं। और मुझे तो लिटरली सर में दर्द शुरू हो जाता है कि आधा घंटा मैं स्टक हूं इसमें। आप दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड करें तो जरूरी नहीं है कि मोबाइल से ही सारी इन्फो आपको ये इससे मिल रही है। और दूसरी चीज देखें, आजकल बच्चों के लिए कि ये एक और ऐप निकाला है इन्होंने, कि मोबाइल में कुछ ऐसा सिस्टम निकाला है कि बच्चे पहले तो ऐसे करके देख रहे थे ना, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, नेक का और बैकबोन का इशू हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा ऐप निकाला है कि बच्चे जब फोन ऐसे लेके बैठे हैं
तो सीधा बैठने की भी उनको आदत पड़ रही है और जो है वो ऐसे करके कार्टून देख सकते हैं। ये इन्होंने एक अच्छा जो है स्टेप लिया है, ये अच्छी चीज अच्छा की भी है और बुरा भी है, लेकिन ये हम लोगों को अपने बच्चों पे जो है उनको नजर रखनी है कि वो क्या इसलिए अच्छा है कि बच्चे जो ऐसे बैठ रहे थे और हमें भी हैबिट नहीं है। ये तो मैं चाहती हूँ कि सारे फोन्स में होना चाहिए कि हम भी कभी कभी ऐसे बैठ जाते हैं तो हमारी भी थोड़ी सी हैबिट आदत पड़े कि हम भी ऐसे बैठे। तो ये आदत हमें खुद से शुरू करनी चाहिए, हम खुद करेंगे तो दूसरा अडॉप्ट करता है। दूसरा अडॉप्ट कर हाँ, चाहे एक हम छोटे से सर्कल में हो, कितना भी मैच्योर सर्कल हो, एजिड हो, कहीं भी जब कोई भी एक जो है पर्सन, एक फर्द ऐसा कर रहा होता है कि दूसरे कॉपी करने की या फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीजों को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि अडॉप्ट नहीं करते। आप कहीं भी बैठे, मैं 3-4 दफा बोलती हूँ, अगर आप दूसरों की तरह रैपर फेंक देंगे जमीन पे, सब फेंकेंगे, पर अगर एक ही अमल करेगा कि नहीं वो रैपर उठा के आपने बैग में डाल दिया, एक वैन में बैठे हैं, तो सब ट्राई करेंगे, नहीं शर्मिंदा होंगे और उनको भी शर्म आएगी कि हम ये ना करें अमल, हम इस पे अमल करें कि हम भी जो है अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें। हम पहले खुद से कोशिश करेंगे तभी पहले खुद से कोशिश करें। हमारा मेन मकसद यही होता है समझाने का, पहले हम खुद से ही कोशिश करें चीजों की। जी, तो आप कोई अगर मैसेज देना चाहें हमारे प्रोग्राम? मैं मैसेज यही दूंगी कि आप लोग सबसे पहले तो आप हेल्दी डाइट लें, कि सबसे ज्यादा पानी पिए, जितना पानी पी सकते हैं, पानी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, आधी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपकी पानी पीने से खत्म हो जाती है, हल हो जाएंगी। बिल्कुल। और हेल्दी डाइट लें। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बहुत अच्छा प्रोफेशनल मेकअप करना आता है तभी आप खूबसूरत लग सकता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ी चीजें यूज करें लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल फेक चीजें बिल्कुल खुदारा बिल्कुल यूज ना करें। अगर आप किसी पार्लर्स में भी जा रहे हैं तो ये आपका राइट बनता है कि आप उनसे पूछ सकते हैं। सही बात है कि आप, ये आपका हक है कि आप जाके पूछ सकते हैं, अपनी सेहत का खुद ख्याल रख सकते हैं, अपनी हाइजीन का खुद ख्याल रखें, अपनी स्किन का, हेयर का, नेल्स का, ब्यूटी का, अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का खुद ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच सदा तव्हांजा अचण जो, थैंक यू सो मच आपके आने का। प्रोग्राम हाणे पिनी पुजाणी ते पहुतो आहे, पर तव्हांखे हिकु दफ़ा वरी अवेयर कंदी हलां, MCB जेका ज़बरदस्त फैसिलिटी आहे, जब हो हज का इरादा, आसानी MCB बैंक का वादा। हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम 2020 के तहत हज दरख्वास्तें बजरिया MCB बैंक 25 फरवरी से 25 फरवरी से 6 मार्च 2020 तक जमा की जाएंगी। बगैर किसी परेशानी के हज की दरख्वास्तें MCB बैंक की तरबियत याफ्ता अमले के ज़ेर निगरानी जमा करवाएं। हज ग्रुप बनाने की सहूलत, मतलूबा दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड, एक अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, पासपोर्ट तारीख 1 फरवरी 2021 या उसके बाद की। ये जेके आहिनि टे शयूं तव्हांखे पहिरीं बि ॿुधायूं, इन सां तव्हां MCB जी फैसिलिटी अवेल करे सघो था। ऐं असांजो जेको आहे सो MCB जे ताउन सां असां इहो प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचायो, पेश कयो। उमेद आहे तव्हांखे ज़बरदस्त लॻो हूंदो, पसंदि आयो हूंदो। ऐं तव्हां बि हाणे ज़रूरु जे लाइ अप्लाई कंदो, तव्हांजे क़रीबी का बि अहिड़ी ब्रांच हुजे MCB जी, तव्हां वञी उतां फॉर्म खणी सघो था, उनखे फिल करे सघो था। ऐं अगरि तव्हां पोइ कामयाब थी था वञो ऐं जेको आहे सो हज जी तयारियुनि लाइ तव्हां जेको आहे सो पंहिंजा बैग वग़ैरह पैक कयो था, त तव्हां कंहिं ऑथोराइज़्ड डॉक्टर खां पंहिंजो मेडिकल सर्टिफिकेट वठी उहो बि जमा कराए सघो था। थैंक यू सो मच अॼु असांजे प्रोग्राम सां गॾु रहण जे लाइ, इंफॉर्मेशन वठण लाइ, कॉल करण जे लाइ। ईअं असां सां गॾु रहंदा कयो, एप्रिशिएट कंदा कयो, कॉल कंदा कयो, असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहंदा कयो। ऐं का पुॼाणी कोन्हे, आख़िर में असां अकबर शेख जो कलाम ॿुधंदासीं। सुभाणे इन प्रोग्राम में अवां सां गॾु हूंदासीं, तेसि ताईं का मुल्क मोकिलाइणी कोन्हे। सिंध सलामत, साथ सलामत, जीअं अकबर शेख। सजण तुझी सिक में थो सिके सुनील जो साह, दावत मुंहिंजी दिल पर दावत मुंहिंजी दिल पर दिल सां अची खाओ। अरे हाणे छाल अला वञण न कराओ ॾजे, मुंहिंजी दिलड़ी रहे थी दुखनि में पाणी थिए मुंहिंजे अखियुनि में, नथी दिलड़ी रहे मुंहिंजी दुखनि में, न त पाणी
जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध